हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही बच्चों के लिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक भी हो सकता है। और वैसे तो ये है इंटरेस्टिंग, बट हाँ, इसका जो फॉर्मेट रहता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, थोड़ा सा टिपिकल है। बट ऐसा नहीं कि आप सब लोग समझ ना पाओ। सो आज हम समझेंगे नोटिस राइटिंग। वी लर्न एवरीथिंग अबाउट नोटिस राइटिंग। ओके, नाउ सवाल बच्चों के बड़ी ही रहते हैं नोटिस राइटिंग को लेकर कि क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है नोटिस लिखना, स्किप नहीं कर सकते हैं क्या, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं बच्चे। सो आज हम प्रॉपरली समझेंगे कि नोटिस राइटिंग क्या है, क्यों लिखा जाता है, किसे लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स मैं डिटेल में समझाऊंगी जो आपको ऐड करने होते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ शॉर्ट पॉइंट्स भी मैं आपके साथ इस नोटिस से रिलेटेड आज शेयर करूंगी। और आपको प्रॉपरली इसके बाद कोई भी कन्फ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होगा नोटिस राइटिंग में। इसके बाद ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है that says that a notice is a small piece of writing intended to convey information about an event, an occasion, a celebration, etc. to the people who could be interested in it. Simply notice कुछ भी नहीं है, एक सिंपल पीस ऑफ राइटिंग है जो कि इंफॉर्मेशन देता है किसी भी इवेंट के बारे में, किसी ओकेजन के बारे में, किसी सेलिब्रेशन के बारे में। किसको देता है? उन लोगों को जो उस जानकारी के लिए या जानकारी को पाने के लिए इंटरेस्टेड रहती हैं। एंड ऐसे नोटिसेस लगाए जाते हैं नोटिस बोर्ड्स पे, जो कि आपको स्कूल्स पे, पब्लिक सेक्टर्स में दिखेंगे, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे आपको ये नोटिस बोर्ड्स दिखते हैं जहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कन्वे की जाती है। दिस इज द इंट्रोडक्शन सिंपली। अब इट इज़ यूजुअली डिस्प्लेड ऑन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्कूल नोटिस बोर्ड पर दिखाए जाते हैं, पब्लिक नोटिस बोर्ड में दिखाए जाते हैं, ऑफिसेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस पर दिखाए जाते हैं, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस, जो बड़ी बड़ी वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं, उनके यहाँ पर भी नोटिस को लिखा जाता है। बच्चों, नोटिस जो हैं कि आपको लाइफ टाइम काम आएंगे। अगर आप आगे ऑफकोर्स आगे चल के आप नौकरी करोगे तो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि नोटिस कैसे लिखा जाता है। अगर आपको किसी आपके सीनियर ने बोल दिया कि आप इन्फॉर्मेशन देनी है, सो सबके पास जाने से अच्छा यू विल राइट अ नोटिस एंड यू विल पुट इट ऑन द बोर्ड, नोटिस बोर्ड, एंड आपका मैसेज अपने आप ही सामने जिसको भी आप कन्वे करना चाहते हो उस तक वो पहुंच जाएगा। नाउ वाई इज़ अ नोटिस रिटन? वैसे अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि नोटिस क्यों लिखा जाता है। इन्फॉर्म पीपल अबाउट एन इवेंट, मतलब लोगों को बताना कि क्या इवेंट हो रहा है। इनवाइट पार्टिसिपेंट्स, अगर कुछ आप कंपटीशन करवा रहे हो तो लोगों को उसमें पार्टिसिपेशन के लिए बुलाना। अनाउंस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपको देनी है तो वो अनाउंस आप नोटिस के थ्रू कर सकते हैं। गिव इंस्ट्रक्शंस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि अगर आपको किसी को बताना है कि आपको कैसे कोई भी चीज़ आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसकी इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो वो भी आप नोटिस के थ्रू कर सकते हो। रिपोर्ट लॉस्ट और फाउंड आइटम्स, अगर आपको कुछ मिल रहा है या आपका कुछ खो जाता है तो उसके लिए भी आप नोटिस लिख सकते हो। लोगों के पास जाके पूछने से अच्छा यू विल पुट अप अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, और आपको आपका जो आइटम है या खोया है या मिला है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन सामने दे सकते हो। नाउ स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस, वी विल बी लर्निंग एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है name of the organization. You have to write the name of the organization. For example, write the name of the school or organization at the top first. This is the first step. Okay, for example, you are writing for your school, so you have to first write the name of your school. For example, it is ABC Public School. Second, write notice. You have to write notice in bold letters. This is, write a word notice in capital letters in the center. You have to write this word notice in capital and bold letters. Okay, then third step comes is the date. Writing date is very important. You have to write the date in a proper format, which is 27 July 2026. It's written here. I'll correct it up. It should be written as 27th, right? TH July.
2026. Okay, for example, this is the date. And if you are writing on first, so put SD there. On second, put ND there. And third, put RD there. Am I clear with this? Because this is the way you write the dates. This is very, very important to put up these kind of ST, ND and RD on the end of the date, present date. Now, very, very important is the catchy heading. This is the fourth step. You have to write the catchy heading. For example, if you are organizing a drawing competition in your school, this is just for an example, ये सिर्फ एक example है कि आप drawing competition करवा रहे हो अपने school पे, तो उसके लिए आपको catchy heading कैसे लिखना पड़ेगा? You can write like let's say, let's play with colors. Let's play with colors. Okay, so this kind of catchy headings you have to write. I have written some more examples for you, like here it's written trees plantation drive, science exhibition, annual sports meet, education trip, lost bottle found. So for different occasions you can put. Now comes the fifth step, and this is the most important step of a notice, that is the body of the notice. What do you mean by body of the notice, or what I mean by the term body of the notice is here is that you have to answer these वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आपको सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने पुटअप करोगे, आपको उनके आंसर्स देने हैं. फॉर एग्जाम्पल, what why are you writing the notice, what purpose is for writing this notice, what is the event, आप क्यों किस चीज़ के लिए ये नोटिस लिख रहे हो, ये इवेंट कब होगा, डेट लिखोगे, टाइम लिखोगे, वेयर कहाँ ये इवेंट होगा, कब ये इवेंट होगा, वेन्यू लिखोगे, कौन कौन किसको आप इस पर एड्रेस कर रहे हो, कौन इस पर पार्टिसिपेट कर सकता है, और इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होंगे. ठीक है, अब इस पर आप और चीज़ें भी लिख सकते हो कि क्या क्या थिंग्स टू ब्रिंग, एंड ड्रेस कोड आपका क्या रह सकता है, whom to contact, mention the contact person name or designation. Lastly, and the last step is signature. You have to write your name, your designation and your signature over here. For example, I have written this thing. For example, your name is Riya Sharma and your designation is head girl of this particular school. Now comes the most important part of this video of writing a notice, is easy tricks to remember the body. I have written some easy tricks to remember the body, and though that easy trick is that I have given you 5 W's. आप बस ये 6 W's को याद कर लीजिए, जो कि हैं what, when, where, who, why, whom. Got it? समझाती हूँ मैं आपको. आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहेगा, अभी एकदम से नहीं समझ आएगा, बट मैं समझाने की आपको कोशिश करती हूँ. तो आप प्रॉपरली इस पार्ट को तो एटलीस्ट अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फर्स्ट W is what. What means what event it is. Is it a drawing competition? Is it a debate competition? Is it a cultural competition? What it is. Why you are putting up the notice. क्यों ये क्या इवेंट है, ये किस चीज़ के लिए आप ये नोटिस लिख रहे हो. सबसे पहला पॉइंट आपका ये रहेगा. फिर दूसरा व्हेन, डेट एंड टाइम, कि ये जो नोटिस है ये जिस पर्टिकुलर इवेंट के लिए आप लिख रहे हो ये कब होगा, कि कौन सी डेट को होगा, कितने बजे से कितने बजे तक होगा. यू हैव टू गिव एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस नोटिस. दिस इज द सेकेंड W, विच इज़ व्हेन. फिर आता है थर्ड W, दैट इज़ वेयर. अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ लोगों को कहीं बुला लो, कुछ लोगों को कहीं बुला लो, कोई पर्टिकुलर जगह आप डिसाइड करोगे कि यहाँ पर बैठ के हम डिबेट करेंगे, यहाँ पर बैठ के हम ड्राइंग कंपटीशन करेंगे. फॉर एग्जांपल अभी गरबा नाइट्स होती है, तो गरबा नाइट्स के लिए आप नोटिस लिख सकते हो, तो उसका वेन्यू डिसाइड करते हैं ना. तो दिस इज वेयर, दैट इज अ वेन्यू. यू हैव टू राइट द वेन्यू. नाउ very important comes the fourth, that fourth W is who. Who means who will participate, who is allowed to attend this particular event which you are organizing or you are supposed to organize. Okay, so आपको ऑडियंस को बताना है कि कौन सी ऑडियंस इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर होस्टिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन फ्रॉम क्लास 6 to 9th.
So only students from class 6th to 9th are allowed to attend this debate competition. So you have to write who will be your audience. Now the fourth we have completed. Now fifth W is why. Why are you hosting this specific event? What is the purpose of hosting this event? You have to write that purpose. Now the last W is very very important. You have written everything. आपने सब कुछ पूरा का पूरा डिटेल में लिखा कि कब होगा, कहाँ होगा, कौन ऑडियंस है, क्यों करवा रहे हो, बट लास्ट में लिखना ही भूल गए कि किसको कांटेक्ट करना है, कौन करवा रहा है भाई. तो जो पार्टिसिपेट करने वाला होगा वो किसके पास जाएगा. So you have to give the contact person information whom the person who is interested to participate will contact. So this is very 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 important part of your notice. I hope I'm very clear with everything till now. Now I'll show you a proper a proper question and a proper format of writing the notice. This question I have taken for you, and this is most relevant, and I can guarantee you कि इसके बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है. और हम ये लास्ट क्वेश्चन के थ्रू भी अब समझेंगे कि कैसे नोटिस प्रॉपरली लिखा जाता है. लेट्स रीड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं यहाँ पे. क्वेश्चन क्या बोल रहा है. योर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल इन्फॉर्मिंग देम ऑफ द इवेंट. नाउ ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. इस पर आपको ऐसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है. सो आप अपने अकॉर्डिंगली ही इस क्वेश्चन को लिख सकते हो. बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली, आप इसके ऑर्गेनाइजर हो, तो आपको जिस क्लास को बुलाना है आप उसके अकॉर्डिंगली बुला सकते हो. काफ़ी सारे क्वेश्चंस में दिया भी जाता है फ्रॉम क्लास फॉर एग्जांपल 6 to 9th और 9th to 12th, ऐसे करके इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी. एंड समटाइम यू इवन गेट योर अथॉरिटी, कि आप किस अथॉरिटी से आप ये नोटिस लिखोगे. अगर आप चाहते हो कि ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूँ, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस चाहिए तो मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर सकती हूँ फॉर योर प्रैक्टिस. The first step, writing the name of the organization, that is ABC Public School Delhi. You have to write your school name on the very first step. सबसे पहला स्टेप ही आपका रहता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है. अगर आप स्कूल में हैं, स्कूल का नाम लिखेंगे. अगर आप किसी सोसाइटी के हैं तो सोसाइटी का नाम लिखेंगे. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी कंपनी के थ्रू लिख रहे हैं, तो आप कंपनी का नाम लिखेंगे. सेकेंड स्टेप मैंने बताया था, you have to write notice in capital letters like this. Okay, in bold letters you have to write notice. कि पता कैसे चलेगा, जैसे हम एप्लीकेशन में सब्जेक्ट लिखते हैं तो नोटिस में हमें नोटिस लिखना पड़ता है. Got it? Now the third here is the date. Here the date is mentioned very properly. इसको write it down in proper way कि डेट कैसे लिखा जाता है. This is the proper format of writing a date. कई सारे लोग ऐसे डैश डैश करके लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस 26. दिस इज़ नॉट द करेक्ट फॉर्मेट. ऐसे आप किसी भी फॉर्मल लेटर में या किसी भी फॉर्मल चीज़ में इस तरह से डेट आप नहीं लिखते. आपको प्रॉपरली इस तरह से मेंशन करना पड़ता है डेट को. देन कम्स द फोर्थ स्टेप विच वॉज what it was. It was putting up an attractive heading like inter house debate competition. Straight forwardly आपको पता चल रहा है कि ये नोटिस किस लिए लिखा जा रहा है. For an inter house debate competition. Okay, now the body. The school is organizing an inter house debate competition. Straight forwardly आपने बताया first step में कि the school is organizing a debate competition on 12th August 2026 at 9:30 AM in the school auditorium. So हमने क्या सीखा था? We came across 6 W's, right? So we are covering all the 6 W's one by one. Did you notice that? Everything is used here. How? Let's see. First, what was the very first W? What was it? Write it down in the comment section. What was it? I am telling you, मैं आपको आंसर ही बता रही हूँ कि what. First W was what? Sorry. First W was
what? Got it? So what it is? What the event is? The event is organizing an inter-house debate competition. Then second W is when. When the date 12th August 2026, and with the time also at 9:30 a.m. Then comes where. Third was where. That is in the school auditorium. Am I very clear with this thing? We have completed 3 W's over here. The competitions aim to enhance students' public speaking, critical thinking, and communication skills. This also tells this tells one more W that will be here as first, second, third. This was the third. This is the fourth one, that is why. Why? What is the purpose of this inter-house debate competition? So it's tell that it will enhance students' public speaking and critical thinking. Okay, this is the fourth W. The topic for the debate is social media does more harm than good. Students of class 9 to 12 are interested. The topic for the debate is social media does more harm than good. Students of class 9 to 12 who are interested in participating are requested to submit their names to their representative house captains or the English department by 6th August 2026. Each house will nominate 2 participants, one speaking for and the other against the motion. Now comes the fifth W, that is who. Very, very important. Here we can see a concise thing. पूरा का पूरा हमें concise वे में लिखा गया है कि ये डिबेट कंपटीशन क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन रहेंगे और इसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करना है. इस पे आपको देन द 6W which is whom, that is the contact person. It is also clearly mentioned कि आपको आपके नाम अपने हाउस कैप्टन्स या इंग्लिश डिपार्टमेंट में सबमिट करने हैं. कब तक करने हैं? 6 अगस्त तक, क्योंकि आगे जाके नॉमिनेट होंगे, आगे का प्रोसेस होगा जिससे कि आगे के 2 स्पीकर्स छटेंगे. सो दिस इज द प्रॉपर एंड प्रिसाइज एंड द easiest way of writing a notice. Now it also says participants are advised to prepare well and report to the venue 30 minutes before the event. वेरी प्रिसाइजली, बहुत ही ईजिली वो समझा रहा है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको 30 मिनट्स पहले वेन्यू पे पहुंचना है बिफोर द इवेंट. अट्रैक्टिव प्राइजेज एंड सर्टिफिकेट्स विल बी अवॉर्डेड टू द विनर्स. तो उन्होंने बताया कि प्राइजेस भी मिलेंगे विनर्स को और सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे. दिस इज अ प्रॉपर फॉर्मेट for class 9th, 10th, even for the juniors also. This is the precise way of writing a notice. Further it says, for further information contact the undersigned. Here the undersigned word means the one who has signed below, the person who has signed here. This means undersigned. Okay, it's R.F. Gupta, Cultural Security. So the notice is written by whom? R.F. Gupta, who is the cultural security of your school. So this is the complete format of writing a notice. If you have any queries, any further questions, if you want me that I should provide you some practice questions, अगर आप चाहते हो ऐसा कि मैं आपको questions दूँ practice के लिए, so kindly let me know. Please comment your queries, let me resolve them for you.